ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा, तुझे कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, मैं श्राप देती हूं। उसने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा विवाह भी इतनी शीघ्रता से नहीं होगा। बोले देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा थी, एक बार जंगल में गई और उसने क्या किया, चालाकी से एक कुएं में उसको फेंक दिया। जब वो नग्न अवस्था में धकेल दिया। बोले वहीं से राजा ययाति निकल रहे थे। बोले उसके पिता ने कहा था, शास्त्र भी कहता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखे उसका वही पति माना जाए, किसी कन्या को। इसलिए हमेशा अपने सील की रक्षा करनी चाहिए। बोले देवयानी को ये नहीं पता कि मुझको कौन कुएं से निकाल रहा। उसने जैसे ही अपने निकाला तो उसने ययाति का हाथ पकड़ लिया। उस समय उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। देवयानी ने कहा, ये शास्त्र कहते हैं जब मेरे शरीर में कोई वस्त्र ना हो, किसी पुरुष से स्पर्श हो जाए उसका वही पति होता है। बोले मुझको श्राप है। और जो ययाति है, एक अवान्तर कथा है, उस कथा को नहीं कहना चाहिए। जैसे पुरुरवा का जन्म हुआ, ऐसे ययाति का जन्म भी ऐसे ही हुआ। चंद्र का वंश अत्रि से हुआ था और चंद्र का बुध का पुरुरवा ऐसे। बोले इन्हीं के पुत्र यदु के नाम से फिर यदुवंश चला। उसी वंश में कंस, वासुदेव, ये सब उसी वंश में हुए। और ययाति के भाई पुरु थे, यदु के भाई पुरु थे, ययाति के पुत्र थे। ययाति ने यदु से अपनी यौवन अवस्था मांगी, ययाति ने नहीं दिया था, लेकिन पुरु ने दे दिया था। तो ययाति ने पुरु को वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ हो। बोले उसी पुरु वंश में ही पांडव कौरव श्रेष्ठ पैदा हुआ। बोले यही चंद्रवंश। और बोले परीक्षित ने कहा, भगवान हमने सुना है कि भगवान ने इसी वंश में अवतार लिया है। बोले हाँ, भगवान ने इसी वंश में अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने यदु के वंश में ही अवतार लिया है। जैसे यदु परमहंस के उपासक थे, ऐसे वो जिस परमहंस के उपासक थे वो परमहंस स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की। और इस भागवत का नाम इसीलिए क्या रखा गया, परमहंस संहिता, परमहंसों की संहिता कही। बोले मैं कृष्ण जन्म की तुम्हें कथा सुनाता हूं, क्योंकि इतना विषय नहीं हो सकता, समय अपनी गति से चल रहा है। आज कृष्ण का जन्म भी होना है, भगवान श्री कृष्ण का। बोले उसी यदुवंश में उग्रसेन का पुत्र कंस था। उसने अपने पिता को कारागार में डाल करके स्वयं राजा बन गया। बोले उस समय वासुदेव जी तो बड़े नीतिवान थे। उसको ये समझ में आया मेरा कोई विरोध कर सकता है नीति और धर्म के आधार पर, वो केवल वासुदेव है, क्यों ना इनको अपना संबंधी बना लिया। उसने अपनी लाडली बहन देवकी का उनसे विवाह किया। और जब विवाह किया और जब उसको विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू इसी की 8वीं संतान से मारा जाए। वो आकाशवाणी सुनकर कंस स्तब्ध रह गया। उसने सोचा क्या किया जाए, और उसने कहा मैं अभी मार देता हूं देवकी वसुदेव को। जब बांसुरी नहीं रहेगी तो बांसुरी किसकी बजेगी, कौन बांसुरी बजाने आएगा। लेकिन भगवान ने लीला की, उसकी बुद्धि फेर दी। और देवकी और वासुदेव ने कहा हम अपने सारी संतानें तुम्हें दे देंगे, क्यों हमें मार रहे हो। वासुदेव ने कहा कोई अपनी बहन को कभी नहीं मारता है। उसने बात मान ली और बोले ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जो 8वीं संतान हो दे देना। नारद जी ने सोचा ये केवल 8वीं संतान को मारेगा, इसके पाप तो भरेंगे ही नहीं, इसके पाप कैसे भरा, पूरा घड़ा इसका कैसे भरा जाए। और नारद जी पहुंचे, बोले ये फूल इसमें 8 दल है, इसमें बताओ ये पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है।
उसने कहा मैं नहीं बता सकता। तो बोले कैसे फिर तुम बता सकते हो कि 8वीं संतान कौन है? ये देवता बड़े चतुर हैं और कहते हैं पहले का ये 8वां तब क्या करोगे? बोले मैं सबको मार दूंगा। और उसने एक एक करके ऐसे उनके 6 पुत्र मार दिए। 7वें पुत्र को माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म कराया। अब बेला आई कौन सी? भगवान श्री कृष्णचंद्र की जन्म की। कल एक गीत भी बताया था, क्या वो आंगन नहीं बुहारो कैसे आएंगे राम। बोले भगवान जब भी जन्म लेते हैं, जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो क्या हुआ? बोले पूरी प्रकृति साफ हो गई, स्वच्छ हो गई। भगवान जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे पूरी प्रकृति साफ हो जाएगी। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था तब भी प्रकृति साफ हुई और आंधी तूफान आए। स्वयं ने झाड़ू लगाया आंधी ने और जल वर्षा, पूरी पृथ्वी साफ हो गई। ऐसे ही परशुराम जी ने आंधी के रूप में सारे आतंकवादियों को मार दिया और उनको स्वच्छ कर दिया। बोले जब बामन ने अवतार लिया था तब भी प्रकृति पूरी तरह साफ हुई थी। बोले जब हिमालय के यहाँ माता पार्वती ने जन्म लिया था तब भी प्रकृति पूरी सुंदर हो गई थी। बोले जब जानकी जी ने अवतार मिथिला में लिया तब भी प्रकृति पूरी सुंदर हो गई। बोले प्रकृति का सुंदर का क्या है? बोले आज ऐसे ही इस भारत भूमि में भगवान जन्म लेने वाले हैं, पूरी प्रकृति सुंदर हो रही है। बोले प्रकृति सुंदर का अर्थ क्या है? बोले प्रकृति जो बनी है वो पंचभूतों के अनुचर से बनी है, 5 भूतों से ही बनी है। आकाश वायु पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बनी है। बोले जब भगवान अवतार लेते हैं तो ये प्रकृति के अनुचर है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब स्वच्छ हो जाते हैं। क्यों? यदि स्वच्छ नहीं होंगे तो भगवान नहीं आएंगे। ऐसे साधक के जीवन में जब तक ये पंचभूतों की शुद्धि नहीं होगी भगवान कैसे हृदय में उतरेंगे? बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इन सबके उदाहरण है। बोले जब भगवान का राम का अवतार होगा तब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चारु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बोले राम के जन्म को सुख जान करके क्या हुआ? जो चेतन जड़ और चेतन दोनों थे वो सुखमय हो गए। क्या हुआ? लोग जो लगन ग्रह बार तिथि, ब्राह्मण लोग जानते हैं क्या होता है? बोले लग्न होता है, कौन सी लग्न चलता है? योग कौन सा चलता है? बार तिथि और ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। कब? जब भगवान राम का अवतार हुआ। बोले जब भगवान अवतार लेते हैं, बोले जब साधक की साधना पूर्ण होने वाली होती है तो पूरे संसार के लोग उसके अनुकूल हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र तक अनुकूल हो जाते हैं। बोले उस समय कैसा मौसम? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कुल पच्च अपचित हरि प्रीता, मत दिवस यत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा था। बोले नवमी तिथि थी, मधुमास पुनीता, चैत्र मास मीठा होता है ना, दोनों मधुमास पुनीता। कैसा था? शुक्ल पक्ष था। अभिजित हरि प्रीता, अभिजित नक्षत्र जो होता है भगवान हरि को बहुत प्रिय है। कब होता है? दोपहर में होता है, मध्य दिवस के आसपास। उस समय क्या था? बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा,
शीतल मंद सुरभ पहबाऊ अद्भुत सुर संतन मन जाऊ। कैसी आवाज चल रही थी? शीतल मंद सुरभ, बहुत हवा नहीं चल रही थी, धीरे धीरे और बड़ी न बहुत ठंडी शीतल थी। सुरभि पहबाऊ, बह रही थी आवाज, बड़ी अच्छी। और वो हवा क्या करने वाली थी? हर्षित सुर संतन मन जाऊ। देवताओं को और संतों के मन को आकर्षित करने वाली थी। बन कुसुमित गिरी गन मन आए, वही सकल सरिता नत आए। बन कुसुमित गिरी गन मन गारा, वही सकल सरिता नत धारा। उसमें अनेक प्रकार के फूल आ गए, वृक्षों में फल आ गए। और राम जन्म के पहले नहीं, लेकिन जैसे हुआ जन्म उसे आ गया। और जितनी नदियां थी वही सकल सरितामृत धारा। जल निर्मल हो गया, हवा शुद्ध हो गई, काल मंगलकारी हो गया, आकाश भी निर्मल हो गया। बोले भगवान जब जन्म लेते हैं तो कैसा होता है? बोले सब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान तभी अवतार ले। बोले भगवान कृष्ण के समय ऐसे ही हुआ। क्या लिखते हैं व्यास जी? अथ सर्व गुणों पीता काला परम शोभनम। अत सर्व गुणों पेता काला परम शोभनम। यही वाजन जन्मस्य शांतर गैस तारकम। सर्व गुणों पेता काला परम शोभनी हो गया। जो सबको ग्रास करने वाला होता है, यहाँ से शोभन हो गया। यह वो जन्म नक्षत्र चुना जो चंद्रमा जी को, चंद्रमा किसके अवतार थे? जब अत्रि ऋषि के हाथ तीनों ऋषि, तीनों देवता अवतार लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा, विष्णु के रूप में दैत्याते और भगवान शंकर के रूप में दुर्वासा। तो जन्म नक्षत्र कौन चुना? जो ब्रह्मा जी को और चंद्रमा को दोनों को प्रिय हो। बोलो वो नक्षत्र है रोहिणी। तो वही बता रहे हैं, यही वाजन जन्मस्य। ब्रह्मा जी भी खुश हो जाए, चंद्रमा भी खुश हो जाए। शांतरक्ष ग्रह तारकम। जो भी ग्रह अनिष्ट करने वाले थे, सब के सब सारे के सारे शांत हो गए। फिर क्या हुआ? पिशाप से दुर्गगनम निर्मलोषु गणोदयम। सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई। दिशा से दुर्गगनम, आकाश सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई। निर्मलोषु गणोदयम। देवता से जो प्रसन्न हो गए, गांव के गण देवता। महिमंगल भूयुक्त, महिमंगल भूयुक्त पृथ्वी
मंगल भूयुष्टे पूरा राम प्रजा करा। उस समय 3 श्रेणियां थी मानव के रहने के लिए, पुर, ग्राम और ब्रज। पुर होता था जो बहुत बड़ा होता था नगर, ग्राम से छोटा और ग्राम से भी छोटा जो होता था उसको ब्रज कहते हैं। बोले सब के सब क्या हो गए, स्वच्छ हो गए। पूरा ग्राम प्रजा करा, सब के सब स्वच्छ हो गए। आकाश तत्व की शुद्धि हो गई, पृथ्वी तत्व की शुद्धि हो गई। आप क्या कह रहे हैं? चल नद्या प्रसन्न सलिला गल रुआसिया। नदियां प्रसन्न हो गई, उनका जल बिल्कुल निर्मल हो गया और कल 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 करके बहने लगी। फिर क्या हुआ? जाति कुल सन्नाटा। यहाँ पर दिन का अर्थ है पक्षी। बोले पक्षी सब कलरव करने लगे ऐसा मंगलमय वातावरण देख करके। बोले वन में प्रसन्नताएं खिल गई, नदी प्रसन्न हो गई। फिर क्या? बहु वायु सुख इस वर्षा, वायु जो थी गंध महासुखी, वायु में सुगंध अपने आप पैदा हो गई। बढ़िया शीतल मन सुगंध वायु बहने में लगी। शीतल भी है, धीरे धीरे सुगंध आ गई। और क्या हुआ? अग्नेय तु जाति नाम, ब्राह्मण और ऋषियों की यज्ञ बंद करा रखी थी कंस ने, वो बंद यज्ञ से यज्ञ वेदियां चल उठी अपने आप। क्यों? बोले भगवान का जन्म होने वाला है, यज्ञ की रक्षा करेंगे ही। अग्नेय तु जाति नाम शुद्धि हो गई। बोले जैसे ही भगवान जन्म लेते हैं और ये वायुमंडल पूरा शुद्ध हो गया, पंच शुद्धियां हो गई। ये प्रकृति के अनुचर है पंचभूत। बोले ये अनुचर शुद्ध हो गए। ऐसे जीवन में भगवान को हृदय में प्रकट करना है तो ये प्रकृति रूपी जो अनुचर से हमारा शरीर बना हुआ है, बोले इनकी शुद्धि कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो इसको शुद्धि के अनेक उपाय हैं। हमने कल बताया पूजा करा, भगवान की पंचोपचार से पूजा करो, शुद्ध हो जाएगा। बोले इसका और एक बहुत सरल उपाय है। बोले किसके पास है? बोले वो गौ माता के पास। हाँ, बोले जो पंच शुद्धियां, पंच भूतों की अशुद्धियां, उनको शुद्ध करना है तो गाय की शरण में चले जाओ। लेकिन वो गाय कैसी होनी चाहिए? वेद लक्षणा गाय, वो भारत की देशी गाय होनी चाहिए। जो आज की आने वाली ये वर्ण संकर गाय नहीं, वो तो वेद लक्षणा गाय होनी चाहिए। बोले उससे पंच शुद्धि कैसे होगी? बोले उससे एक महाऔषधि का निर्माण होता है जिसका नाम पंचकप है। ये पंचकप का निर्माण कैसे होता है? बोले उस गौ माता का दूध, उसी का दही, उसी का घट, उसी का मूत्र और उसी का गोमय। बोले इनको कैसे मिलाना है? इनका अनुपात क्या होना चाहिए? बोले गाय के दूध से आधा दही, दही से आधा घट वाले घी से आधा गौमूत्र जिसे गंगा जल कहते हैं, और गौमूत्र से आधा गोमय। गोमय समझते हैं? ताजे गोबर को सूती कपड़े के 4 परत लगा करके उससे ऐसे निचोड़, उससे जो रस निकलेगा उसको गोमय कहते हैं।
गौमूत्र से आता वो गोमय, बोले ऐसे निर्माण किया हुआ जो होता है वो महा औषधि है, जिसको पंचगव्य कहते हैं। उसके पान करने सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और अपने अंदर शुद्धि का वास होता है, शुचिता आ जाती है और भगवान के भजन जन में मन लगने लगता है, भगवान की ओर ये जीव चल देता है। गाय की महत्ता ये है, जो लोग कहते हैं गाय क्या देती है, देसी गाय, वो गाय वो दे सकती है जो इस पृथ्वी में नहीं मिलेगा, वो गाय में मिलेगा। ऐसी गौ माता, बोले गौ माता की जय हो। एक तो ये उपाय है, बोले इससे सरल उपाय, बोले इससे भी अनेक सरल उपाय बताए। बोले पृथ्वी को आप लोग कैसे शुद्ध करते हो? आप लोगों को, मैया लोगों को जमीन शुद्ध करनी होगी तो कैसे करोगे? झाड़ू लगा पोत के, यानी जल से करेंगे, जल से करेंगे। पृथ्वी की शुद्धि कैसे होती है? जल से। और जल की शुद्धि, यदि आपको जल शुद्ध दे दिया गया तो कैसे करोगे शुद्ध? अरे जल को तपा दो, गर्म कर दो, शुद्ध हो जाएगा। पृथ्वी को शुद्धि दूर करना है तो जल से मार्जन कर दो, जल की शुद्धि करना है तो उसको तपा दो, जल शुद्ध हो जाएगा। और यदि अग्नि की शुद्धि करना है तो क्या करेंगे? मान लो अग्नि जल रही है और यहाँ पर टायर और दुर्गंधी डाल दी गई अग्नि में, तो उसको शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? बोले उसमें हवा चला दो, हवा कर दो, जल्दी आग प्रज्वलित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो अग्नि की शुद्धि कैसे होगी? वायु से। और वायु यदि शुद्ध है तो क्या करो? बोले वायु अशुद्ध है, वातावरण खराब है, तो उस वातावरण अमंगल है, उसको मंगल कर दो। बोले कैसे? बोले अपने यहाँ अनेक प्रकार की मंगल ध्वनियां बताई गई हैं, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, ये मंगल ध्वनि कर दो। बोले वायु की शुद्धि हो जाएगी। ये ध्वनि किसका विषय है? आकाश का। आकाश का क्या विषय है? शब्द। शब्द करो। शब्द क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण माने क्या? अक्षर। इन्हीं अक्षरों से नाम बना और उसी नाम की इसमें महिमा है। एमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुतशारा। बोले ध्वनि क्या है? अक्षर। शब्द अक्षर बने, उसी से नाम बनता है। बोले यदि नहीं कोई शुद्धि कर पा रहे हो तो क्या करो? बोले भगवान का नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, अपने आप सारी शुद्धियां हो जाएंगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। और जोर से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब आप लोगों को बता दिया शुद्धि करने का सबसे बड़ा उपाय। अब रोज अशुद्धियां आए तो रोज शुद्धि करो। पानी भरने जाओ, पहले माताएं गाती थी, गोपियां गीत गाती थी भगवान के, कीर्तन करती थी। घर में भोजन बनाओ, कीर्तन गाओ। क्यों? हमारी शुद्धि भोजन की भी शुद्धि, हमारी शुद्धि जल की भी शुद्धि,
सब शुद्ध कर डालो, क्योंकि शुद्ध और निर्मल हृदय में ही भगवान वास करते हैं। भगवान अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। ऐसे ही शुद्ध हो गया पूरा वातावरण। ऐसे ही देवकी और वसुदेव परम शुद्ध थे, जिनके गर्भ से स्वयं भगवान आज अवतार लेने वाले हैं। जैसे ही वो गर्भ में आ रहे हैं, देवता और ऋषि जान गए और उनकी स्तुति करने लगे। बोले ये कौन है? बोले ये तो सत्य भगवान आ गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहति च सत्यम सत्ये सत्यस्य सत्यम रत सत्र नित्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे भगवान की स्तुति की, हे भगवान आप ही सत्य संकल्प हैं, आप ही सत्य से परे हैं, आप ही सत्य के साधन हैं, आपसे सत्य की उत्पत्ति है, आप में ही सत्य जाके समा जाता है। भगवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांचों में यदि सत्यता कुछ भी भाषित होती है तो आपके कारण ही है। ऐसे भगवान सत्य का अवतरण है। और भगवान मथुरा के कारागार में अवतरित हो गए देवी की के गर्भ से। अब भगवान तो चतुर्भुज है। भगवान का श्याम वर्ण है, जैसे मेघों का है। भगवान मनमाला धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं। ए नारायण, एक अरे बाद में कर लेना, अभी कुछ नहीं। जल्दी में है क्या? प्रवीण जी बंद कर दो माइक, बंद कर।